हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएमए इंटर वाले बच्चों के साथ में जो कि दिसंबर 2024 अटेम्प्ट में अब अपना एग्जाम अपीयर करने जा रहे हैं। कुछ चीज़ों का आप लोग का खास तौर पे ध्यान रखना होगा एग्जाम हॉल पे जाते टाइम और एग्जाम हॉल के अंदर। उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं थ्रू आउट आपके एग्जाम में। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान में रखना सो डैट आपका दिसंबर अटेम्प्ट का एग्जाम अच्छा जाए और आप इजिली सेल थ्रू कर जाओ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको अपने एलडीआर नोट्स अब हैंडी रखने होंगे, अपने रेडी रखो जो भी आपके लास्ट डे रिवीजन नोट्स होंगे, बिकॉज यू नो यू आर नॉट गोइंग टू गेट टाइम टू एक्यूमुलेट नोट्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम वन एग्जाम फॉर द अनदर एग्जाम। ठीक है, तो अगर आप एक एग्जाम देके वापस आ रहे हो, फिर उसके बाद आप सोच रहे हो कि अब मैं वापस आऊंगा, फिर अपनी बुक कॉपी में बाहर निकालूंगा जो मुझे नेक्स्ट एग्जाम के लिए पढ़ना है, यू विल नॉट गेट दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। सिंपल सेग्रीगेशन आपको करके रखना है अपने हर सब्जेक्ट का। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो बोथ ग्रुप के हिसाब से आप अपने बंडल्स बना के रखना। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो सिंगल ग्रुप के हिसाब से अपने बंडल्स बुक के अलग अलग बना के रखना जो आप यूज करने वाले हो एज अ लास्ट डे रिवीजन। ठीक है, जहां पर भी आपने क्वेश्चन मार्क करके रखे हो, रिवीजन नोट्स बना के रखे हो, कॉपी में बना के रखे हो, प्रिंट आउट्स हो, एक जगह पे रखना। और जो अननेसेसरी, जैसे मान लो सीएमए की मॉड्यूल होगी जो कि अब आप यूज़ नहीं करने वाले हो, मोस्ट प्रोबेबली मॉड्यूल के आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, तो अब मॉड्यूल को आप साइड रख देना कि नहीं अब तो मैं यूज़ ही नहीं करने वाला हूँ। या आपने किसी टीचर की क्लासेस परचेज़ की होगी, उन्होंने आपको बुक दिए होंगे, तो दैट बुक यू आर गोइंग टू यूज़, तो अब आप बुक नहीं यूज़ करोगे तो आप उसको साइड रख दिए। तो इस तरीके से आप वो नोट्स अलग करके रखना जो आप लास्ट रिवीजन में यूज़ करने वाले हो। नेक्स्ट, एग्जाम में अपनी वाटर बॉटल कैरी करना, बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम मत करना सो दैट आपको वॉशरूम ना आए, क्योंकि देखो 3 घंटे का एग्जाम है, टाइम ऑलरेडी आपके पास कम रहेगा, तो यू आर नॉट सपोज टू गो टू वॉशरूम। ठीक है, मतलब जा सकते हो अगर ऑब्वियसली, पर अवॉइड करना, कोशिश करो अवॉइड। एग्जाम हॉल में जाने के पहले एक बार वॉशरूम चले जाना और पानी, जैसे हर क्वेश्चन खत्म होने के बाद 1-2 घूंट पी लिए, इस तरीके से पीना, और अपना वाटर बॉटल जरूर लेके जाना क्योंकि पानी की जरूरत वहां पर पड़ती है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन देख के कई बार पानी की जरूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट, डोंट स्टडी 1 आवर बिफोर एग्जाम एक्सेप्ट दोस पॉइंटर्स जो कि थ्योरी से रिलेटेड हो। मतलब एग्जाम के 1 घंटे पहले, देखो कई सारे बच्चे एग्जाम हॉल जल्दी भी पहुंच जाते हैं, तो उनकी आदत होती है कि जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके पॉइंटर्स होते हैं, साइड हेडिंग होती है, उनको रिवाइज करते हैं उन लोग। तो वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट मोमेंट में पढ़ते हो तो एग्जाम में आप तुरंत जाके अगर वो थ्योरी वाला क्वेश्चन आया तो वहां पर लिख सकते हो कि हाँ ये पॉइंटर्स मेरे को याद है। इसके अलावा एग्जाम के एक घंटे पहले कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत करना क्योंकि एनीवेज वो वेस्ट होगा। पैनिक सिचुएशन होती है तो वैसे भी चीजें अंदर जाती नहीं है दिमाग के। सॉल्व करना वो क्वेश्चन पहले जो कि आपको 100% आते हो। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखो, कई सारे लोग बोलते हैं सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस में करने से एग्जामिनर इंप्रेस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट आता हो, है ना, यू हैव टू सिलेक्ट एनी 5 क्वेश्चन, है ना, और जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता हो, सबसे बेस्ट तरीके से आता हो, वो क्वेश्चन आप सबसे पहले करके आना सो डेट आपकी उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। और आप क्योंकि 100% उस क्वेश्चन को सॉल्व किया हो, तो एग्जामिनर भी जब आपकी कॉपी चेक करने बैठेंगे सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपने उसको पूरा अटेम्प्ट किया है, आपने सही सही किया है, तो उनके सामने आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो इसलिए वो क्वेश्चन आप पहले पहले सॉल्व कर लेना जो आपको अच्छे से आते हैं, मतलब प्रायोरिटी सेट कर लेना। ठीक है, कीप ट्रैक योर टाइम। ठीक है, टाइम का आपको ध्यान रखना है, खास तौर पे कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ मेरे को तो एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वो एकदम बन रहा है, बैठ के मस्त आराम से सजा सजा के लिख रहे हैं, टाइम का कोई ध्यान नहीं रखने। तो मेक श्योर आप ऐसी गलती ना करो, आपको टाइम का ध्यान रखना है। तो अगर कोई 14 मार्क्स का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आया है, मैक्सिमम 28 मिनट आप दे सकते हो, इंटू 2 कर लो। मैक्सिमम 28 मिनट आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, और मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, कोशिश करना 20-20 मिनट में हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद नो एक्सप्लेनेशन फॉर एमसीक्यूज रिक्वायर्ड। तो कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि एमसीक्यू जो आ रहा है एग्जाम में 2 मार्क्स का आ रहा है, तो क्या इस पे एक्सप्लेनेशन देना होगा हमको आंसर लिखने के साथ में? तो आंसर इज नो, जस्ट ABCD। ओके, कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रेजेंटेशन कैन मेक और ब्रेक योर मार्क्स। तो सिंपल सी बात है बच्चों, कोई क्वेश्चन आपको 100% आता है, यू नो 14 मार्क्स यू कैन फेच इजिली फ्रॉम दोज क्वेश्चन, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दैट 14 मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। द रीजन इज योर प्रेजेंटेशन, यू आर लैकिंग इन द सेंस, ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लो अकाउंट्स का क्वेश्चन होगा या फिर आपका कॉस्टिंग का क्वेश्चन होगा, यू हैव टू मेक फॉर्मेट्स, यू हैव टू राइट दैट द अमाउंट्स इज इन रुपीज, यू हैव टू राइट कॉमास। जैसे एग्जाम में आप 1 लाख रुपीज लिखते हो, यू हैव टू पुट दैट कॉमा, यू हैव टू डिनोट दिस कॉलम बिलोंग्स टू रुपी कॉलम, यू हैव टू मेक दिस टेबल्स। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बेसिक बेसिक चीजें हैं जो बच्चे नहीं करते, करना होता है। जर्नल एंट्री, व्हेन यू आर पासिंग जर्नल एंट्री, यू हैव टू राइट नरेशन। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, यहीं आपके एक एक मार्क्स कम होते चले जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो मेक श्योर आप इन बातों का ध्यान रखो एग्जाम में कि प्रेजेंटेशन कैन मेक और ब्रेक योर मार्क्स। अब कैन मेक योर मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है कि एकदम सजाने बैठ जाओ, पर जो बेसिक प्रेजेंटेशन किसी भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होती है वो आपको करके आनी है। ठीक है, सो दैट एग्जामिनर को भी अच्छा लगे आपके कॉपी चेक करने में।
नो अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर थ्योरी आंसर। अब ये बात ध्यान में रखना, कई सारे बच्चे बीकॉम कर रहे होंगे, तो दिस इज नॉट अ बीकॉम एग्जाम जहां पर आपको पेजेस भरने के मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्वालिटेटिव आंसर लिखने होते हैं, चाहे वो लॉ का पेपर हो, चाहे आपका कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो जिसमें थ्योरी आ रहा हो, जितना पूछा गया है उतना ही लिख के आओ, ठीक है। एकदम अननेसेसरी कुछ भी एक्सप्लेनेशन उटपटांग कुछ भी नहीं लिख के आना है थ्योरी आंसर्स अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो। डोंट लेट द अनएक्सपेक्टेड एग्जाम अफेक्ट द अदर एग्जाम। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई पेपर ऐसा है जो कि अनएक्सपेक्टेड रहा, मतलब सिंपल शब्दों में आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यू विल गेट 80 प्लस मार्क्स, बट पेपर कुछ ऐसा आ गया जिसकी वजह से यू आर गेटिंग समवेयर अराउंड 60 मार्क्स 70 मार्क्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यू अटेम्प्टेड होल 100 मार्क्स क्वेश्चन, बट घर आके पता चला कि कुछ एक आध क्वेश्चन में आपने गड़बड़ी कर दी है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन से सॉल्व कर दिया है, तो उसकी वजह से आपके 10 मार्क्स लूज हो रहे हैं या 14 मार्क्स लूज हो रहे हैं। तो अब आपका पेपर तो ये बिगड़ चुका, ये पेपर हो गया, नाउ इट्स अ पास्ट, तो पास्ट इज पास्ट, नेवर इन फ्यूचर। तो अब वो पेपर तो बिगड़ गया, उसके वजह से अपने आगे के पेपर्स को मत बिगड़ने देना। अब जो बिगड़ गया बिगड़ गया। अब बेयर मिनिमम 40 अगर आपके आ रहे हैं, अगर कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं भैया मेरा तो 40 भी नहीं आ रहा, ऐसा सोचने की नीड ही नहीं है भाई। 30 मार्क्स तो फ्री के हैं एमसीक्यू में, यू आर गेटिंग दोज 30 मार्क्स फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एमसीक्यू सेक्शन, ठीक है। तो एमसीक्यू में कम से कम आपको 20-25 मार्क्स अगर मिल रहे होंगे, तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई बच्चा 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाया हो आउट ऑफ दो 70 मार्क्स का पेपर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको जस्ट फोकस करना है कि मेरा कोई पेपर बिगड़ गया है, ओके, बट क्या मैं बेयर मिनिमम आंसर मार्क्स ला पा रहा हूँ? आंसर उसका येस ही होगा मोस्ट ऑफ द केस में। अगर आप एकदम बिना पढ़े ही पेपर में बैठ रहे हो, तब मैं नहीं कह सकता, पर आप पढ़ के बैठ रहे होगे, करेक्ट। आप अननेसेसरी फेल नहीं लिखवाना चाहोगे अपने रिजल्ट में, तो आपको बेयर मिनिमम मार्क्स मिल रहे हैं जो कि 40 है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट पेपर को अच्छे से करने में फोकस करना, क्योंकि अब ये पेपर बिगड़ गया है, शायद ये एग्रीगेट बनाने में आपकी हेल्प ना कर पाए। पास हो जाओगे, 40-45 आ जाएगा, पर एग्रीगेट बनाने में अब ये हेल्प ना कर पाए, तो अब अगले पेपर को फोकस करो कि अब उसमें एग्रीगेट बनाने में हेल्प लेता हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, कोट करो करेक्ट सेक्शंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नेम वेर एवर रिक्वायर्ड। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें लॉ का पेपर है या ऑडिट का पेपर है, जहां पर आप कोई सेक्शंस कोट कर सकते हो कंपनीज एक्ट वगैरह के, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम मेंशन कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, एएस वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर कोशिश करना कि मेंशन करो। अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, बट स्टिल यू कैन राइट 2 to 3 लाइंस रिलेटेड टू दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देख फलाना ढिमकाना पीपी स्टैंडर्ड है, AS10 है, ओके, इससे रिलेटेड इसका ये वाला प्रोविजन है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, तो दैट विल फेच यू अनदर 1 to 2 एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर बाकी बच्चे, मेजोरिटी जनता ये काम नहीं कर रही होगी, बट तुम कर रहे हो, दैट्स व्हाई दिस थिंग मेक्स यू यूनिक, दिस थिंग मेक्स यू स्टैंड आउट इन द एग्जाम। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। नेक्स्ट है, डोंट फॉरगेट you only need to score 40 marks to clear the exam and 200 marks for making your aggregate। सिंपल सी बात है, अगर आपको अपने पेपर में PASS पास, यानी सिंपल शब्द CMA इंस्टीट्यूट का फंडा ये है कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना, तो अगर आप अपने रिजल्ट में कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द साइड ऑफ इंस्टीट्यूट देखना चाहते हो, तो आपको एक पेपर में 40 मार्क्स और एग्रीगेट 200 लाने हैं। याद करो बचपन में हम 90 के लिए लड़ते थे, अभी 40 नहीं ला पाएंगे क्या? तो मतलब एक चिल पिल लो, और अगर कोई पेपर बिगड़ भी जाए, जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या आपको दैट 40 बेयर मिनिमम मिल रहा है। अगर उसका आंसर येस है, अब जो बच्चे नो आंसर दे रहे होंगे, अपने आप से पूछना कितना रियलिस्टिक बात कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। अगर आपको बेयर मिनिमम मिल रहा है, जस्ट फोकस ऑन योर नेक्स्ट पेपर, क्योंकि आपको 200 का एग्रीगेट बनाना है, तो नेक्स्ट पेपर आप संभाल के चलना, ठीक है। और फाइनली रीच करो एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 15 मिनट बिफोर टाइम, क्योंकि एकदम अब आपके शहर में आपको पता होगा ट्रैफिक कंडीशंस कैसी होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग 15 मिनट पहले पहुंचने की, एकदम पैनिक में पहुंचोगे एग्जाम हॉल, तुरंत बैग रखोगे, तुरंत एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे, ये बहुत रश हो जाता है, फिर तुरंत पेपर मिल जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम हॉल में जाके तुमको पीस ऑफ माइंड से 5 मिनट बैठना है पेपर मिलने के पहले, ओके। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, इससे आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाते हो, तो मेक श्योर यू आर गोइंग टू डू दिस। और ये कुछ पॉइंटर्स अगर आप ध्यान में रखोगे एग्जाम में, जो कि एग्जाम हॉल कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कि आपको हेल्प मिलेगा। और बाकी जिन बच्चों को डर लग रहा होगा, डीप ब्रीदिंग करना 2-3 बार, ठीक है। आप भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान प्लीज मेरी हेल्प करना, मेरी किस्मत चमका देना कि वो क्वेश्चन आ जाए कम से कम जो पढ़ के आया था। एनीवेज परफॉर्म तो आपको करना है, ये बात आप ध्यान में रखना। पिछले 6 महीने से जो आप अपनी मेहनत कर रहे थे, अब उसको पे बैक करने का टाइम आ चुका है, ओके बच्चे बाटी। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डोंट स्पेंड योर टाइम अननेसेसरी ऑन यूट्यूब एट द टाइम ऑफ एग्जाम। बस इतना याद रखो, एग्जाम के जो एक दिन पहले आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, दैट टाइम इज फॉर सेल्फ स्टडी, दैट टाइम इज नॉट फॉर यूट्यूब। ये चीज बस ध्यान में रखना, ठीक है। अगर हाँ कोई थ्योरी वाली वीडियो देखनी होगी तो देख सकते हो,
क्योंकि थ्योरी तो हम लोग सुनते हैं, जाके ओन वर्ड में लिख के आते हैं। बट न्यूमेरिकल और ये सारी चीज़ें अपने खुद के एलडीआर नोट्स रिवाइज़ करना, सेल्फ स्टडी इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है बच्चा पार्टी, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।